हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और सबसे खास बात हम करें उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, जनरली सेलर्स बाजार को एक सीमित दायरे के अंदर ही आपको रखते हुए नजर आएंगे। और आज देखिएगा निफ्टी की इतनी नैरो रेंज आपको देखने के लिए मिली जो कि आपके सामने है 17524 और 17610। एक नैरो रेंज के अंदर पूरे दिन निफ्टी घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि जो भी ऑप्शंस के बायर और सेलर्स थे उन्होंने एक ही चीज़ नोटिस की कि जैसे ही बाज़ार ऊपर जा रहा था कॉल राइटिंग हो रही थी, जैसे ही बाज़ार नीचे आ रहा था पुट राइटिंग हो रही थी, ऊपर बाज़ार जा रहा था पुट को कवर कर रहे थे, जैसे नीचे आ रहा था कॉल को कवर कर रहे थे। सीमित दायरे के अंदर बाज़ार रहा। और जिन लोगों ने ऑप्शंस आज खरीदी, चाहे उन्होंने कॉल खरीदी चाहे पुट खरीदी, शाम तक दोनों की वैल्यू रिड्यूस होके आ गई क्योंकि एक सीमित दायरे के अंदर था। और यही मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि एक सीमित दायरे के अंदर निफ्टी रहने वाला है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का रुझान था और बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ही काम करता हुआ नजर आया। मैंने आपको कहा था कि नीचे की तरफ 36,300 मेजर केस में, ऊपर की तरफ 37,300, इस रेंज में बाजार काम करता हुआ नजर आएगा और मोटा मोटी 37,000 के आसपास घूमता हुआ रहेगा। आज दिन भर ऐसा ही हुआ, बाजार ऊपर नीचे रहा और मोस्टली 37,000 के आसपास ही घूमता रहा। 37,000 के 100 पॉइंट नीचे या 37,000 के 100 पॉइंट ऊपर। और ऑप्शंस के जो प्रीमियम कैश करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, यानी कि जो ऑप्शन सेलर ने 37,000 के जो सौदे बेच रखे हैं उसकी स्थिति को इसी तरीके से देखा जा सकता था। ये मैंने कल आपको बता दिया था। सिमिलर बेसिस पर हमने भी सेम ट्रेड लिए थे आज। और इसी तरीके से जो भी ऑप्शंस के जो सेलर्स थे उन्होंने आज अच्छा पैसा कमाया होगा अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं की होगी। कल की स्थिति क्या हो सकती है? कल की स्थिति देखिएगा, यूएस के जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग आज है उसके आउटकम जो है रात को आ चुके होंगे। अगर टेपरिंग जो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यूएस के अंदर जो बॉन्ड बाइंग अगर यूएस के सेंट्रल बैंक ने बंद कर दी या कम कर दी, जनरली कम की उम्मीद है, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो अगर बॉन्ड बाइंग कम हो जाएगी तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि यूएस के बाज़ारों के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यूएस के बाज़ार अभी देखिएगा करीबन 450 पॉइंट तेज़ी के साथ डाउ जोन्स काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी के चार्ट ने इसी वजह से देखिएगा पिछले 4 दिन से निराश किया हुआ है। और कल तो हैंगिंग मैन पैटर्न भी था। और अगर आज मैंने आपको बोला था कि अगर ये इस रेंज में आ गया तो इस रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, उसके बिल्कुल आज अपने स्पोर्ट पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो आप देखिएगा ऊपर की तरफ, अगर टेपरिंग नहीं होती है तो इसका मतलब है अगर बॉन्ड बाइंग नहीं रुकती है तो आप बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं, जिसमें 500 पॉइंट तक भी बैंक निफ्टी चल सकता है ऊपर की तरफ। तो 37,500 भी कल टच कर सकता है अगर, क्योंकि जिस तरीके से पोजीशंस बनी है टेक्निकली बहुत वीक लग रहा है आपको, लेकिन एक रिलीफ रैली के तरीके से वो देखा जा सकता है। लेकिन अगर सच में यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से ख़राब न्यूज़ आती है तो फिर आप नीचे की तरफ भी 500 से लेके 700 पॉइंट तक देख सकते हैं। तो एक ब्रॉड रेंज में जो है इस न्यूज़ आउटकम की वजह से हमें देखने के लिए मिल सकती है। न्यूज़ जिधर भी होगी पॉजिटिव होगी तो ऊपर की तरफ, न्यूज़ नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ। और देखिएगा लास्ट दिन जब वीकली एक्सपायरी होती है तो बुल्स और बियर्स के लिए खेलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ऑप्शंस के 50-50 रुपये के प्रीमियम होते हैं या 70 रुपये के प्रीमियम मैक्सिमम से मैक्सिमम इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट में होंगे। तो भाई साहब वहाँ पर उनको खरीद के और दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा आराम से किया जा सकता है। मैक्सिमम 70 रुपये के लॉस के साथ जो है बड़े प्लेयर जो है जो आजमाइश करेंगे। तो जिसकी वजह से पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था कि देखिए कितने अच्छे मूव जो है पिछली बार भी हुए। मैंने कहा था कि जो पुट और कॉल के जो ऑप्शंस हैं वो प्रीमियम बहुत ही कम हो चुके होते हैं लास्ट दिन के लिए, तो उसके साथ जो है वो ट्रेड करते। तो पिछले हफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी जो है हमने वीकली एक्सपायरी में देखी थी। अब देखते हैं इस वीकली एक्सपायरी में क्या होता है। तो ये कल जो है यूएस फेडरल रिजर्व से जो न्यूज़ का आउटकम आता है उस पर ज़्यादा जो है निर्भर करता है। हालांकि अभी निफ्टी आज एक सीमित दायरे में काम करता हुआ नजर आया। निफ्टी पहले पुल बैक कर चुका था कल, तो जो भी परसों गिरावट हुई थी उसको कल पुल बैक कर चुका था। और आज भी जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, अनडिसाइसिव कैंडल है।
तो कल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी के मामले में तो शायद ज़्यादा बड़ी रेंज ना रहे, आपको एक 100 से 150 पॉइंट की रेंज जो है हमें लगती है कि 16,000 जो 17,000 के आसपास जो ये निफ्टी चल रहा है उसी के मैं आपको चर्चा करूँगा। 17,000 ये देखिएगा, 17,524, 17,610, तो 17,500 एक अच्छा बेस है और 17,600 तो इस दायरे में जो है चलता हुआ आपको नज़र आएगा। आज कहाँ से आया स्पोर्ट? आज स्पोर्ट आई रिलायंस से, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, JSW स्टील और हिंडाल्को। और कमजोरी थी HDFC बैंक के अंदर। देखिएगा HDFC बैंक हालांकि आज कमज़ोर था, लेकिन HDFC बैंक देखिएगा यहाँ से बार बार पुल बैक कर रहा था। आज HDFC लिमिटेड ने भी निराश किया, ICICI बैंक ने भी निराश किया, नेस्ले भी और कोटक महिंद्रा बैंक ने। और कल स्पेशली मैंने आपके साथ 2 बैंकों के बारे में बात की थी कि मैंने कहा था कि कोटक महिंद्रा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और जो है इंडसइंड बैंक में। और जहाँ पर आज वो खुले थे, जो सुबह आधे घंटे में हाई लग रहे थे, वहाँ से बहुत अच्छे शॉर्ट्स के सौदों में जो है ट्रेडर्स के पैसे बने होंगे। और कोटक महिंद्रा तो देखिएगा 2010 पे चल रहा था, 2010 से 1985 रुपये का भाव जो है दिखाया, तो काफ़ी अच्छे पैसे उन ट्रेड्स में भी बने होंगे जिन्होंने इंडसइंड बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट किया होगा। रीज़न ये था कि इनके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है हमें लग रहा था कि ऊपर जहाँ भी खुलेंगे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, और वो हुआ भी आज दोनों बैंकों के अंदर। हालांकि बाकी बैंक भी कमज़ोर थे, लेकिन जहाँ पर वो खुले उसके मुकाबले में कम गिरे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक ने ज़्यादा अच्छा ट्रेड दिया एज़ कम्पेयर टू इंडसइंड बैंक। हालांकि इंडसइंड बैंक में भी अच्छी गिरावट थी। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या ज़बरदस्त, NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज़बरदस्त, एडवांस भाई साहब 1244, डिक्लाइन 571। तो जो कल का पुल बैक था निफ्टी में, आज उसकी जो है आगे फॉलोअप जो है आज स्मॉल और मिड कैप के अंदर थी, तो इस वजह से आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी नजर आई। देखिएगा जी FIIs बेच रहे हैं भाई साहब, लगातार खरीद रहे थे, एक दिन बेच दिया 1943 करोड़ का। तो हो सकता है कि उनकी जो सेलिंग थी वो शायद बैंकिंग स्टॉक्स में रही होगी, क्योंकि वो भी सेफ साइड जो है US फेडरल रिजर्व की न्यूज़ को जो है देखना चाह रहे होंगे। और ये देखिएगा 1850 करोड़ की जो है DIIs ने बाइंग की है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। DIIs हमारे आराम से चैन के साथ सो रहे हैं। और देखिएगा इन्होंने इंडेक्स जो है FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी सेल कर दिए। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो सेलिंग हुई है ये जो है, जब हम परसों की बात करें 20 तारीख की, तो अब भी ये सेलिंग थी और आज फिर सेलिंग की है। लेकिन जैसे ही सेलिंग करते हैं अगले दिन बाजार चलता है, तो अब देखते हैं कि कल चलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। और ये देखिएगा 3205 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। हालांकि उस दिन देखिए उन्होंने सेलिंग की थी FIIs इंडेक्स के अंदर, अब आज इन्होंने बाइंग की है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि इन्होंने दोनों साइड की पोजीशंस बाय की होंगी, पुट भी बाय की होंगी और कॉल भी बाय की होंगी। शायद इस तरीके की स्थिति हमें लगती है, इसलिए क्योंकि इन्होंने दोनों इसलिए बाय की होंगी क्योंकि जो न्यूज़ का आउटकम है जिधर भी आएगा तो बाजार एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। और आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने शाम को चलते वक्त करीबन 3 बजे के आसपास जो है अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी यही दी कि 37,000 की कॉल भी खरीद लो और 37,000 की पुट भी खरीद लो, क्योंकि US फेडरल रिजर्व का जो भी आउटकम आएगा उसकी वजह से बाजार, क्योंकि दोनों की वैल्यू 200 रुपये के आसपास थी, कुल मिला के 400 रुपये में आपको ट्रेड मिल रहा था 37,000 की कॉल और पुट में। तो अगर कोई भी आउटकम 800 पॉइंट की तरफ अगर जाएगा तो 400 पॉइंट बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ जो है ब्रोकरेज हाउसेज ने जो है कॉल दी कि 37,000 की पुट और कॉल दोनों खरीद के जाइए। रीज़न यही था कि फेडरल रिजर्व के आउटकम अगर पॉजिटिव आएगा तो उनको उम्मीद है कि 500-700 पॉइंट चलेगा बाजार, और अगर नेगेटिव आएगा तो 500-700 पॉइंट गिर सकता है। तो इसी उम्मीद में शायद हमें लगता है कि ब्रोकरेज हाउसेज ने इस तरीके की राय दी होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि 700-800 पॉइंट नहीं, पर 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे दोनों साइड मूव करने की ताकत जो है इस न्यूज़ के अंदर हो सकती है। गिरने की साइड थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिया की जो बाजार है वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो इंडिया के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन पहले से बढ़ रही है, तो इंडिया के पास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास स्कोप नहीं होगा और ज़्यादा लिक्विडिटी मैनेज करने का, अगर US से लिक्विडिटी कम होती है। क्योंकि अगर US करेंसी नोट छापता रहेगा तो हम भी छापते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर US के अंदर लिक्विडिटी का क्राइसिस आता है तो हमारे लिए भी हो सकती है। तो उस वजह से यहाँ पर सीवियर हमारे लिए इस वजह से हो सकता है कि अगर कोई भी जो है टेपरिंग में इस तरीके की खबरें आती हैं कि US फेडरल रिजर्व बॉन्ड बाइंग को कम कर देता है, यानी कि अगर बॉन्ड बाइंग नहीं करेगा
या कम करेगा तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना तय है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाजार पे हो सकते हैं। और ना केवल बैंकिंग पे, शुरू में तो आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल्स पर नज़र आएंगे, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनकी भी WACC इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो है इस खबर पर नज़र बना के रखिएगा। और जब अब सुबह बाजार खुलेंगे तो ये बड़ी फोकस में, और कोई भी छोटा ट्रेड ना लें इसमें, क्योंकि बड़ी मूवमेंट की उम्मीद रह सकती है। और जैसा मैंने अभी बोलता है, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इसी तरीके के इंडिकेशन दिए थे। और FIs ने आज स्टॉक के अंदर अपने जो स्टॉक फ्यूचर्स थे उनको कवर कर लिया। तो आज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने कवरिंग कर ली, तो 1528 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। तो कुल मिला के उन्होंने इंडेक्स को बेचा है, कैश में बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया है। तो कुल मिला के डेटा FIs की तरफ से तो कोई खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन DIIs के काफ़ी पॉजिटिव डेटा थे। अगर आज निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक मैंने आपको बता ही दिया पहले कि एक रेंज में लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। 37,000 की कॉल भी बेची, जिन्होंने दिन भर 37,000 की पुट भी बेची। जैसे 37,000 के आसपास एक बार ऊपर नीचे जैसे ही आ रहे थे, दोनों सौदे बेचने में लोगों ने प्रॉफिट कमाए। और इसी के रिवर्स जो सौदा है वो ब्रोकरेज हाउसेज ने आज अपने क्लाइंट्स को दिया है मोस्टली। अब ये देखिएगा निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक आप देखिएगा इस रेंज में ही चलेगा या इसमें आएगा, ये कल न्यूज़ आउटकम के ऊपर है। तो कल की जो चीज़ है वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो जो है मैं प्रिडिक्ट कर देता, क्योंकि बड़ा आउटकम जब आता है तो कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक सब ने निराश किया। इंडसइंड बैंक को देखिएगा मत, ये कि 1141 अभी आपने बोला, ये सुबह भाई साहब 115657 पे काम कर रहा था और वहाँ से 16-17 रुपये टूट गया, करीबन 1.5% के आसपास वहाँ से क्रैक हुआ है। ये सबसे खास बात है इसके अंदर। और इसी तरीके से अगर कोटक महिंद्रा बैंक भी देखेंगे तो 2010-2015 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बीच में कहीं पे काम कर रहा था, तो वहाँ से देखिएगा इसमें 25 रुपये की गिरावट आई है। और मैं आपको कहूँ कि कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनमें जो है अच्छी तेज़ी रही। कल मैं महिंद्रा की बात भी कर रहा था कि यार ऑटोमोबाइल्स में लोगों का रुझान नहीं है, लेकिन महिंद्रा देखिएगा अभी तक पूरे बाजार में अंडर परफॉर्मेंस दी है। तो जिस तरीके से ITC ने अंडर परफॉर्मेंस दी है, उसी तरीके से महिंद्रा देखिएगा यहाँ पे भी कैचअप रैली आ रही है। इसके अलावा देखिएगा नेस्ले इंडिया के अंदर गिरावट थी, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस HDFC। देखिएगा मैं भी आपको कोटक महिंद्रा की बात कर रहा था, सुबह देखिएगा 2022 के हाई लगाए और फिर नीचे बाद में लो लगाए 1978 के, क्लोजिंग प्राइस भी देखेंगे तो 1985, इस तरीके के प्राइजेस जो है देखने के लिए मिले। HDFC बैंक में देखिएगा 1550 से केवल 1533 का लो, तो आप उस एंगल से देखिएगा कि गैप कितना बना, स्प्रेड कितना बना। HDFC बैंक तो आपको 1550 नज़र भी नहीं आएगा शॉर्ट मारने के लिए। इसी तरीके से ICICI बैंक 715 से 703, ये इसीलिए जो है आज खामोश थे बैंक, क्योंकि एक बड़ा जो है न्यूज़ फ्लो कल आ सकता है। इसके अलावा देखिएगा इंडसइंड बैंक की मैं बात कर रहा था, तो इंडसइंड बैंक देखिएगा 1157 के हाई थे और वहाँ से देखिएगा 15 रुपये की करेक्शन आई है। तो कुल मिला के जो माइनस में है उनके जो टॉप ऊपर नहीं था, वहाँ पे इतने अच्छे मौके नहीं थे। तो इन दोनों में जो कल मैं आपको ट्रेड के रूप में बता रहा था कि हाँ इनके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, हालांकि कल थोड़ा सा सेफ साइड जो है रहने का जो है मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के आउटकम्स के हिसाब से देखने पड़ेगा। देखिएगा जी पुट कॉल रेशियो तो बता रही है आपको कि बड़ी जबरदस्त पुल बैक आएगा, निफ्टी में कम आएगा और बैंक निफ्टी में जस्ट पुल बैक आ सकता है 0.56। हालांकि वॉल्यूम बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हालांकि PCR जो ओपन इंटरेस्ट है वो कुल मिला के ये कह रहा है कि एक पुल बैक बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजबूत हो सकता है निफ्टी के मुकाबले में। ठीक है जी, और ये डेटा पॉइंट से तो ऐसा ही लगता है। और ऑप्शन चेन में क्या कहता है, ऑप्शन चेन में देखिएगा जी भाई साहब कल 17,500 को बाजार नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, आप देखिएगा 17,500 पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिख दिए, 17,550 पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए, दोनों में मिला के 1 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। 17,600 पे 94,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, हालांकि 17,650 पे भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल राइटिंग भी जबरदस्त हो रखी है, पुट राइटिंग भी जबरदस्त हो रखी है। इसका मतलब इसी रेंज में बाजार रहने वाला है। निफ्टी के फ्रंट पे तो देखिएगा 17,500, 17,600, 17,500, 600 के आसपास 50-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लो, इसी में है। वोलेटिलिटी की संभावना कम है निफ्टी के एंगल से। बैंक निफ्टी में देखिएगा जी, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एग्रेसिव हैं, 37,000 की कॉल राइटिंग जबरदस्त है। अब देखिएगा इन कॉल राइटर को शायद फंसा भी सकता है कल। और 77,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइट में टोटल, और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए हैं। तो यहाँ तो देख के ऐसे लगता है कि भाई साहब बड़ी हिम्मत थी कॉल राइटर्स में कि उन्होंने इतनी जबरदस्त राइटिंग कर दी, क्योंकि वीकनेस थी
लेकिन अगर ये 37,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है अभी भी, मैं कहूँगा, अगर न्यूज़ अगर कुछ भी हमारे पास नहीं है। अगर टेक्निकल्स को देखें तो न्यूज़ तो ऐसी लग रही है कि भाई साहब बैंकों के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी है कि भाई साहब ये तो 37,000 से ऊपर ना जाने दे। पर देखिए अगर न्यूज़ आएगी तो जी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सब धरी रह जानी है और कुल मिला के एक बार रोकने की कोशिश तो करेगा भाई साहब कॉल राइटर बाज़ार को 37,200 पे, लेकिन कुल मिला के देखना पड़ेगा कि रुकेगा या नहीं रुकेगा। रोकने की कोशिश तो एक बार होगी 37,000, 37,100, 37,200 तक, क्योंकि काफ़ी जबरदस्त जो है कॉल राइटिंग है, तो माल तो ऑफलोड होगा यहाँ पे। अब वो यहाँ पे देखना है कि नीचे बाज़ार में कहाँ पे सपोर्ट है। नीचे देखिएगा अगर पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग 36,800 पे 26,000 कॉन्टैक्ट है, 36,700 पे 30,000 कॉन्टैक्ट है। तो रेंज तो जो कल आपको अगर न्यूज़ को अगर एक बार हटा दें हम, तो रेंज तो वही कल वाली है जो हम कल जो आज हमने ट्रेड किए थे, उसी रेंज में काम करना चाहिए अगर न्यूज़ को अगर हम साइडलाइन करते हैं। तो अगर न्यूज़ में स्टेटस को होगा तो फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बैंकों ने 3-4 दिन से अंडर परफॉर्म किया, तो एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली या तो कल या परसों आपको एक बार बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है नीचे के लेवल से, या ये भी हो सकता है कि कल एक बार नीचे जाके एक बहुत अच्छा बाउंस दिखा दे। तो दोनों पे नज़र बना के रखिएगा। अगर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी पुल बैक जरूर करेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशो भी इस तरीके की इंडिकेशन दे रही है। हालांकि न्यूज़ ही अगर देखिएगा यूएस की न्यूज़ ही ज़्यादा नेगेटिव आ गई और उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया कि भाई सब जो है बॉन्ड जो है बाइंग कम के अंदर जो है बाइंग कम कर देंगे वो, क्योंकि जब वो बॉन्ड बाइंग करते हैं तो फेडरल रिजर्व बॉन्ड खरीद लेता है और बदले में वहाँ की पब्लिक को डॉलर दे दिए जाते हैं। तो वो जो डॉलर्स हैं वो पूरे फिर वर्ल्ड में जो है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए काम आते हैं। तो अगर ये होता है कि अगर उन्होंने बॉन्ड बाइंग कम कर दी फेडरल रिजर्व ने, तो फिर देखिएगा एक चैलेंज हमारे को देखने के लिए मिल सकता है। तो उस न्यूज़ पर आप जो है फोकस बना के रखिएगा। तो आज की चर्चा देखिएगा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।